बने अरहम। परम प्रभु को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महास्वामी जी को वंदन। मुनि हेमंत कुमार जी, भगवान प्रभु महावीर ने 4 तीर्थ की स्थापना की। कितने तीर्थ? 4। कौन कौन से? साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। आज मैं ऐसी बैठा था, ऐसे एक प्रश्न उठ गया कि साधु साध्वी ठीक है जो महाव्रतों की आराधना करते हैं, और ये श्रावक जो होते हैं जो गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, जो आंशिक रूप में व्रतों को स्वीकार करते हैं, उनके लिए भगवान ने क्या शब्द का प्रयोग किया? श्रावक। अच्छा, श्रावक के और क्या क्या नाम है पता है किसी को? और क्या क्या नाम? श्रवणोपासक, बहुत अच्छा नाम है, बहुत महत्वपूर्ण नाम है श्रवणोपासक। मतलब क्या होता है? जो श्रवणों की उपासना करता है वो क्या कहलाता है? श्रवणोपासक। मतलब जो साधु के नजदीक बैठा, उनकी सन्निधि में बैठता है, उनसे अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करता है, वो क्या कहलाता है? श्रवणोपासक। और क्या शब्द आता है? सुलभ बोधि। सुलभ बोधि तो ऐसे श्रावक के लिए नहीं है। पर्टिकुलर सुलभ बोधि का मतलब तो क्या होता है? जिसको बोध होना बहुत आसान होता है। ये सम्यक्त से पूर्व की अवस्था, कि जिनको बोध होना, सम्यक्त की प्राप्ति होना बहुत इजी तरीके से जिनको हो जाती है, या धर्म के प्रति जिनका अनुराग होता है, उनको क्या बोलते हैं? सुलभ बोधि। और व्रताव्रति। अच्छा, तो संयमा संयमी, धर्मा धर्मी भी आ जाएगा। एक शब्द आता है श्राद्ध। क्या शब्द आता है? श्राद्ध। श्राद्ध का मतलब क्या होता है? जो श्रद्धाशील होता है उसके लिए इस शब्द का प्रयोग होता है श्राद्ध। तो मैं ऐसे चिंतन कर रहा था कि जो श्रावक शब्द जो प्रयोग किया है भगवान प्रभु महावीर ने, जो अणुव्रतों की आराधना करते हैं, व्रतों की आराधना करते हैं, उनके लिए ये जो शब्द का प्रयोग है अपने आप में कितना अद्भुत है। अद्भुत कैसे? अब देखना, हमें अपने जीवन में सम्यक्त्व की प्राप्ति होना बहुत बड़े भाग्य की बात है। हम ऐसे कह सकते हैं, जब हमारे मोहनीय कर्म का हल्कापन होता है, मोहनीय कर्म की जो 7 प्रकृतियों का जब हल्कापन होता है, तब जाकर के हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होनी बहुत बड़े भाग्य की बात है। और श्रावकत्व को पाना उससे भी बड़े भाग्य, मतलब सौभाग्य की बात कह सकते हैं। और साधु बन जाना ये तो और परम भाग्य की बात कह सकते हैं। तो सोचना कि एक श्रावक बनना कितनी बड़ी बात है। और जो भगवान प्रभु महावीर ने श्रावक शब्द का जो प्रयोग किया ना, अपने आप में मुझे लगता है इसमें बहुत संकेत देगी इस एक शब्द के माध्यम से कि तुम श्रावक हो, तो एक्चुअल में श्रावक होता कौन है, श्रावक की क्वालिटी क्या है, इन 3 अक्षरों में बहुत कुछ बता दिया। अब साधु है, साधु है तो साधु की भी कुछ क्वालिटी होगी ना। साधु की क्वालिटी क्या था? साधु कौन बनता है? 5 महाव्रत तो स्वीकार करता है। साधु बनता कौन? अब देखना, हर कोई व्यक्ति साधु नहीं बनता, हर कोई व्यक्ति श्रावक भी नहीं बनता। तो साधु बनता कौन है? कि जिसके भीतर पहली बात है सम्यक्त्व हो। क्या होती है? सम्यक्त्व। सम्यक्त्व का मतलब क्या होता है? दृष्टि। सम्यक्त्व मतलब क्या हो गया? दृष्टि का बदलना। जब तक अध्यात्म की, धर्म की, आत्म तत्व की दृष्टि पैदा नहीं होती ना, तब तक सम्यक्त्व नहीं आती। तो साधु कौन बनता है? तो कहा गया सबसे पहले जिसके भीतर सम्यक्त्व हो, दूसरी बात है जिसके भीतर समझ हो। क्या होनी चाहिए? समझ। हाँ, साथ में समझ भी होनी चाहिए। और फिर तीसरी है दृढ़ श्रद्धा हो, और उसके बाद में चौथा आता है संयम। चौथा क्या आता है? संयम।
कि इंद्रिय और मन पर नियंत्रण करने की क्षमता हो। अगर इंद्रिय और मन पर नियंत्रण करने की क्षमता नहीं है तो साधु बन के क्या कर लेगा? तो साधु बनने के लिए अपने इंद्रिय और मन पर संयम करने की क्षमता होनी चाहिए। और पांचवी बात होती है समत्व भाव। पांचवा क्या होना चाहिए? समत्व भाव। अर्थात अगर समभाव है तब तो हम क्या बोलते हैं? उसको साधु बोलते हैं। और अगर समभाव नहीं है, वेशभूषा से हो सकते लेकिन वास्तव में वह साधु नहीं होता। ये ऐसी कुछ कसौटियां, ऐसी कुछ क्वालिटी बताई, अगर ये गुण है तो हम उनको क्या बोलते हैं? साधु बोलते हैं। पहला क्या होता है? सम्यक। दूसरा क्या है? समझ। तीसरी क्या है? श्रद्धा। चौथी क्या है? संयम। और पांचवा क्या है? समत्व भाव। और छठा है शांत कषाय। छठा क्या है? शांत कषाय। ये अगर 6 चीजें हैं तो हम क्या बोलते हैं? वो बहुत उत्कृष्ट साधना करने वाला साधक है। साधु की भी तो अलग अलग कैटेगरी होती है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? यह बहुत महान साधक है। तो आप सोचना, साधु के लिए ये कुछ क्वालिटी है। ऐसे श्रावक के लिए भी भगवान प्रभु महावीर ने बहुत अद्भुत क्वालिटी बताई कि अगर आप श्रावक हो तो आप में क्या होना चाहिए। और ये 3 अक्षर के माध्यम से आप समझ लो, श्रावक। स्त्र, सबसे पहला शब्द क्या है? स्त्र। इसमें 2 बातें आती है। कितनी बातें आ रही है? इसमें 2 बातें आ रही है। सबसे पहली बात क्या है कि जो श्रोता है, श्रोता सुनने की कला जिसके पास में है, और आपको पता होना चाहिए हम सत्य को किसके द्वारा जानते हैं? सुनकर के जानते हैं। किसके द्वारा जानते हैं? सुनकर के जानते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि भगवान प्रभु महावीर ने श्रावक किसे कहा? जिसके पास में सुनने की कला है, जो सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्ररूपित वाणी को कुशलता के साथ सुनता है, कला पूर्वक सुनता है, वह वास्तव में श्रावक कहलाता है। जो कुशलता पूर्वक सुनना नहीं जानता, जो कला पूर्वक ढंग से जिसको सुनना नहीं आता, तो वो क्या कहलाएगा? वो श्रोता कहलाएगा, लेकिन श्रावक नहीं कहलाएगा। और श्रोता क्या होता है? श्रोता और सरोता। एक होता है सरोता और एक होता है श्रोता। सरोता क्या होता है पता है? हाँ, जिसे सुपारियां करते हैं, कोई सुपारी खाने की आदत होती है ना, कई घरों में देखते हुए ना सरोता ऐसे पड़ा ही रहता था, क्योंकि बस दिन भर उनका काम यही होता था, सुपारियां काटते रहो। वो तो होता है सरोता। और श्रोता जो सुनता है। लेकिन भगवान महावीर ने सिर्फ श्रोता शब्द का प्रयोग नहीं किया। भगवान ने क्या किया? कौन सा शब्द का प्रयोग किया? श्रावक। और श्रावक का मतलब क्या होता है कि जो कलात्मक ढंग से सुनना जानता है भीतरा प्रभु की वाणी को, आगम वाणी को, जो बड़ी एकाग्रता के साथ में सुनना जानता है, उसको क्या कहा गया? उसको बताया गया श्रावक। तो सबसे पहली बात क्या होती है? श्रवण कला जिसके पास में है। और दूसरी बात है समझ। दूसरी बात क्या है? समझ। हाँ, सुनते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन समझते नहीं है। हाँ, कई लोग होते ना बड़ी एकाग्रता से सुनते हैं, श्रद्धा होती है, सुनते भी हैं, लेकिन देखना उनकी समझ कितनी गहरी होती है। वो हर चीज को कितना ढंग से समझ पाते हैं, उनकी सबके अलग अलग समझने की क्षमता होती है। अब मान लो कोई प्रवचन कर रहे हैं, किसी का प्रवचन बहुत गहरा होता है, सुन तो रहे आप ध्यान से, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबका सब आपको समझ में आ जाएगा। ये समझ भी सबके भीतर नहीं होती। किसी की आधी अधूरी समझ होती है तो किसी की समझ पूरी होती नहीं है, और किसी की बहुत अच्छी समझ होती है कि हर बात को पूरी अच्छे ढंग से उसको समझ जाते हैं। तो दूसरा क्या होता है? समझ। पहली क्या है? जिसमें सुनने की क्षमता, मतलब कलात्मक ढंग से सुनना जानता है। दूसरी बात है समझ। और तीसरा स का मतलब होता है श्रद्धा। अब यहाँ पे उसके बाद में श्रद्धा है, पहले श्रद्धा नहीं है।
स्र से हम 3 अर्थ समझेंगे। पहला क्या है? सुनने की कला, श्रवण कला। दूसरा क्या है? सही समझ। और तीसरा क्या है? श्रद्धा। अब आपने सुन तो लिया, लेकिन सुनने के बाद में क्या होनी चाहिए? श्रद्धा होनी चाहिए। और आप देखो भगवान प्रभु महावीर के पास में, तीर्थंकर भगवान के पास में कितने कितने हलुकर में आत्माएं आती थी, भव्य आत्माएं आती थी, राजकुमार, सेठ, श्रेष्ठी, राजा, महाराजा सभी आते थे। और वे क्या करते थे? सबसे पहले भगवान की वाणी को कैसे सुनते थे? प्राणों से सुनते थे। प्राणों से, कान से नहीं, सिर्फ कानों से नहीं सुनते थे, प्राणों से सुनते थे। और सुनने के साथ फिर क्या होता था? उसको समझते थे, उसमें चिंतन मंथन करते थे। और समझने के बाद में फिर जब उनके भीतर श्रद्धा का भाव पैदा हो जाता ना, तब जाकर के भगवान से निवेदन करते कि प्रभु मैं आपकी वाणी पर क्या करता हूँ? श्रद्धा करता हूँ। ऐसा नहीं कि सुन लिया और बस जाकर के भगवान से बोल दिया कि प्रभु मेरे को भी श्रावक पद स्वीकार करवा दो, मेरे को भी दीक्षा देना। नहीं, इसलिए देखना, इणमेव निग्रंथम पावयणम सच्चम। ये क्या? ये श्रद्धा वाक्य हमारा कि मैं आपकी वाणी पर क्या करता हूँ? श्रद्धा करता हूँ, अटूट विश्वास करता हूँ। मुझे इस वाणी पर किसी भी प्रकार की शंका नहीं है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। ये स्र शब्द क्या कहता है? स्र अक्षर क्या कहता है? ये 3 संकेत देता है, जो श्रावक की 3 विशेषता मानी जाती है। अगर ये 3 विशेषता है तो हम अपने आप को श्रावक की कैटेगरी में रख सकते हैं। कितना गहरा अर्थ छिपा हुआ आप देखना, बहुत गहरा और बहुत अद्भुत ये शब्द का जो प्रयोग किया गया श्रावक शब्द है। तो स्र से 3 शब्द हमारे सामने आते हैं। पहला है श्रवण कला, दूसरा है समझ शक्ति और तीसरा है श्रद्धा। ये हो गया। अब उसके बाद में फिर क्या आता है? व। स्र से ये 3 क्वालिटी होनी चाहिए। फिर व से क्या आता है? तो व से जब आपने इतना सब कुछ हो गया तो आपके भीतर विवेक जागृत हो गया। व से विवेक। और फिर अगला जो वो है वो क्या कहता है? इसमें 2 व से 2 अर्थ निकलेंगे। एक तो विवेक क्षमता और दूसरी है व्रत ग्रहण करने की क्षमता। अब जब आपका विवेक जागृत हो गया, विवेक का मतलब क्या होता है? अभी विवेक की कुछ चर्चा की हेमंत ने। विवेक का मतलब क्या होता है? क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, क्या गलत है और क्या सही है, क्या शुभ कर्म का बंधन करने वाला, क्या अशुभ कर्म का बंधन करने वाला, कौन सी पापकारी प्रवृत्ति है, कौन सी शुभ प्रवृत्ति है। इन सब के बारे में समझ हमारी स्पष्ट होनी चाहिए। और फिर विवेक क्या कहता है? ये तो आपने जान लिया, अब करना क्या है? जब करने की बात आएगी ना, तब जो भी क्रिया करेगा, कुछ भी करेगा, तो कैसे करेगा? विवेक पूर्वक। यह मेरे लिए अकरणीय है तो मुझे नहीं करना है, यह मेरे लिए करणीय है तो मुझे करना है। यह जो निर्णायक क्षमता जो होती है, कौन सा कार्य करना, कौन सा कार्य नहीं करना, कौन सा कार्य करना और कौन सा कार्य नहीं करना, यह क्षमता किससे पैदा होती है? यह विवेक से पैदा होती है। समझ से तो आप समझ लोगे, लेकिन यह निर्णय नहीं कर पाओगे कि मुझे यह कार्य करना चाहिए कि यह कार्य नहीं करना चाहिए। एक चोर है, वह भी जानता है कि चोरी करना गलत है। एक व्यक्ति जानता है झूठ बोलना गलत है, एक व्यक्ति जानता है गुस्सा करना गलत है, फिर भी करते हो कि नहीं करते हो? क्यों? ज्ञान तो है आपको, समझ भी आपको है, पता है कि गुस्से करने का परिणाम क्या होगा, झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है, आप जानते हैं, लेकिन फिर भी करते हो। क्यों? समझ तो है, लेकिन अभी तक विवेक जागृत नहीं हुआ। जिस दिन विवेक जागृत हो जाएगा ना, तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे? अच्छा, ये गुस्सा करना मेरे लिए उचित नहीं है, तब आप क्या करोगे? जो उचित है उस कार्य को तो करने का निर्णय करोगे, जो अनुचित है उस कार्य को छोड़ने का निर्णय करोगे। मतलब कि जो करणीय कार्य है
उसको करने का निर्णय करना, और जो अकरणीय कार्य है उसको छोड़ने का निर्णय करना, ये क्या कहलाता है? ये विवेक कहलाता है। और जब विवेक जागृत हो गया तो फिर अगला स्टेप क्या आएगा? तुम व्रतों को धारण करो। मतलब व्रत क्या है? अकरणीय प्रवृत्ति का त्याग करना, यही तो व्रत है ना। सिंपल सी लैंग्वेज भाषा में समझो तो जो पापकारी प्रवृत्ति है उनको करने का त्याग कर लेना, मतलब उनको छोड़ देना, और जो करणीय क्रिया है, जो हमारे लिए हमारी आत्मा को शुद्ध बनाने वाली है, जो शुभ क्रिया है, उसको करने का संकल्प कर लेना। विवेक में तो क्या किया आपने? निर्णय किया, गलत क्या है सही क्या है यह आपने, और गलत को छोड़ने का, सही को करने का निर्णय किया। लेकिन अब यहाँ पे आपने क्या किया? संकल्प कर लिया। जैसे कि आपको कहीं जाना है, जाने का आपने निर्णय कर लिया, टिकट लेकर के तो आ गए, लेकिन अभी ट्रेन में बैठना बाकी है ना, तो टिकट लेकर के आ गए ना, ये तो क्या हो गया? विवेक हो गया। लेकिन अब ट्रेन में बैठ गए, फ्लाइट में बैठ गए, बस में बैठ गए, ये आपने क्या किया? अब निश्चय व्रत को आपने धारण कर लिया। अब ये वह क्या कहता है? विवेक को जागृत करो और व्रत को धारण कर लो, व्रत को स्वीकार कर लो। तो श्राव, श्र से क्या मतलब निकला? पहला श्रवण कला, सुनने की कला, दूसरा समझ, और तीसरा श्रद्धा, और वह से विवेक और व्रत धारण करना। अब जब आपका विवेक जागृत हो गया, व्रत को धारण कर लिया ना, तो देखना वास्तव में आप अपने आप को श्रावक कह सकते हो। अभी हम श्रावक बोलते हैं ना, कोई कह सकते हैं हम द्रव्य श्रावक के रूप में कह रहे, लेकिन वास्तव में अभी श्रावकत्व या जो भावों के लेवल पे, या जो उच्च हम कह सकते हैं कि एक श्रेष्ठता के लेवल पे जो श्रावकत्व आना चाहिए, वह अभी तक नहीं आया। तो अब क्या हो गया? श्राव, और व के बाद में क्या आता है? क से क्या होता है? क से आ गया क्रिया करना। क्या करना? क्रिया। क्रिया क्या करना? जब आपने व्रत को धारण कर लिया, पापकारी प्रवृत्ति को अब क्या किया? आपने संयमित कर लिया या छोड़ दिया, और शुभ प्रवृत्ति करने का संकल्प कर लिया। अब क्या करना? उसको अपने आचरण में लाना, अपने जीवन में उतारना, और ऐसी क्रिया करना। कई बार देखना कि हम स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी देखना कई ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो श्रावक के व्रतों को स्वीकार कर लेते हैं, अपने आप को श्रावक भी मानते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि समाज में देख लो इतने अहंकार से भरे हुए होते हैं। साधना भी करने वाले करते हैं, लेकिन साथ साथ में इतना अहंकार भाव भरा हुआ होता है, इतनी पकड़ होती है कि चाहे वो पद के लिए कह दो, चाहे वो और किसी छोटी छोटी बातों के लिए कह दो, उसमें उलझ जाते हैं और ऐसी पापकारी प्रवृत्ति में चले जाते हैं, इतनी राग द्वेषात्मक भावों में चले जाते हैं। और एक अगर श्रावकत्व की समझ बन गई ना, तब ऐसी क्रिया कभी नहीं करोगे जिसमें आपका राग द्वेष बढ़ता हो। और मैं तो कई बार एक सुझाव भी दिया करता हूँ, बहुत सारे लोग जो सभा संस्थाओं के साथ में जुड़ जाते हैं, चाहे सभा, महिला मंडल, युवा परिषद, महासभा, कोई भी सभा संस्था के साथ में, संघीय बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनके साथ में जुड़ जाते हैं। और कभी कभी वो फिर कहते हैं कि महाराज यहाँ तो सब क्या है, राजनीति चलती। क्या बोलते हैं? राजनीति चलती। यहाँ कई लोग क्या बोलते हैं कि महाराज यहाँ काम करना तो बड़ा मुश्किल है। मैं उन्हें एक सुझाव दिया करता हूँ, देखो अगर तुमको लगे कि तुम सभा संस्था के साथ में जुड़ करके संघ के लिए कुछ कर सकते हो, तब तो तुम्हारी इच्छा है। और नहीं तो अगर और तुमको लगे कि नहीं, यहाँ पे आने से मेरा राग द्वेष बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? राग द्वेष बढ़ रहा है, तो अपने आप को साइड में कर लेना।
अपने श्रावकत्व को ताक पे रख करके, श्रावकत्व को टांग करके आप साथ मतलब कोई पद से जुड़ करके संघ के लिए कुछ कर भी लोगे तो उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभा संस्थाओं के साथ जुड़ो मत, हम ये मना नहीं करते, लेकिन एक ध्यान रखना, जितना अपने से जैसा संघ के लिए हो सकता है हम सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से संघ के लिए जो कर सकते हैं वह हम करेंगे, क्योंकि करेगा पर संघ के लिए कौन करेगा? तो बाहर ऊपर से तो कोई टपकना नहीं है, बाहर से कोई आना नहीं है, उधारा किसी को लेना नहीं है, खरीदना किसी को है नहीं, तो करोगे क्या? जो संघ के सदस्य हैं, चाहे हम साधु साधु हैं, तो हमारे से जो होता है हम संघ के लिए एक ऐसे श्रावक श्राविकाएं भी कि जहां जहां जब जब जरूरत पड़ती है तो संघ के लिए सेवा देने का जब जब अवसर आता है तो श्रावक श्राविकाएं आगे आते हैं। परंतु ये ध्यान रखना, आप सभा संस्था से उतने ही जुड़े हुए रहो कि आपका राग द्वेषात्मक भाव इतना तीव्र न हो जाए कि आपके श्रावकत्व में आंच आने लगे, श्रावकत्व में गिरावट आने लग जाए। ऐसा मत करना, नहीं तो उसने छोड़ देना, भाई इन्हें हमारे अध्यक्ष और रहने मैं तुम्हारे छोटी श्रावकत्व की साधना कर लो, हमारा घड़ी बस निकल जाना उससे। और मैंने तो कितनों को यही सुझाव किया, क्योंकि देखो जहां सभा संस्था का मामला होता है आदमी की पकड़ होती है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पद पे आ तो जाते हैं लेकिन छोड़ते नहीं हैं, या अपना अपना एक नेचर होता है, अपनी अपनी समझ होती है, अपना अपना चिंतन होता है। और कई बार तो ऐसे कह दो, कई तो व्यक्ति ऐसे भी मिल जाते हैं जो कहते हैं ठेकेदार बन के बैठ जाते हैं कि बस तुम्हारी ठेको लीड़, बाकी यह तो सीट मेरी है, इस पे कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। जैसे कोई फेविकॉल का चेप लगा हुआ है ना, उसको कोई उठा भी नहीं सकते। ऐसे भी कई लोग मिल जाते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, स्वस्थ तरीके से हमें संघ के लिए जितना हो सकता है हम संघ के लिए करेंगे और संघ के लिए हम सदा तैयार रहेंगे। लेकिन जो श्रावक अगर होगा जिसमें ये 5 चीजें आ गई, श्र व अब क मतलब क्या गया, 5 चीजें आने के बाद में जो वो क्रिया करेगा, जो वो अपने जीवन में जिएगा, आचरण में लाएगा, वो बहुत अलग होगा। और उसका लक्ष्य क्या, जो क्रिया करेगा वो किसके लिए करेगा? कर्म मुक्ति के लिए। फिर दूसरा क, पहला क क्या है, क्रिया करना, लेकिन कौन सी क्रिया करना? जो कर्म मुक्ति की ओर ले जाने वाली है, जो कर्म क्षय करने वाली है, वैसी क्रिया वैसी साधना करने की कोशिश करेगा। खाली क्रिया करना ही बड़ी बात नहीं है, कौन सी क्रिया करेगा? जो उसे कर्म मुक्ति की दिशा में आगे ले जाए, जो उसे उसके कर्मों को क्षय करे, पाप कर्मों को क्षय करे, वैसी साधना वैसी क्रिया करने की वो कोशिश करता है। अब सोचना, ये जो 3 अक्षर है श्रा व क, और 3 अक्षरों में कितना गहरा एक अद्भुत, हम कह सकते कि श्रावक की जो क्वालिटी क्या होनी चाहिए, श्रावक का बेस गुण क्या होने चाहिए, ये इन 3 अक्षरों के माध्यम से 7 शब्दों में बता दिया। अगर ये 7 बातें हैं तो अब समझना क्या क्या हो, वास्तव में श्रावक हो। अब आप इसका एनालिसिस करना, खुद के साथ बैठना, चिंतन करना कि 7 चीजें मेरे में है या नहीं है, तो क्या करना है, डेवलप करना है, कोशिश करना कि 7 गुण मेरे में आ जाए, ताकि मैं क्या बनूं, मैं एक अच्छा श्रावक बन जाऊं, मैं एक सच्चा श्रावक बन जाऊं। और ये सच्चा श्रावक बनना अपने आप में बहुत 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 बड़े भाग्य की बात है। ये सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो हम कोशिश करें कि हम क्या बन जाए, एक अच्छे और सच्चे श्रावक बन जाए। तो सच्चे श्रावक की 7 क्वालिटी एक बार वापस बस रिपीट कर लेते। पहली बात श्रवण कला है ना, सुनने की कला। दूसरी समझ, तीसरी श्रद्धा, चौथी विवेक, पांचवा व्रत धारण करना, छठी क्रिया, और 7वीं कर्म निर्जरा के लिए, कर्म मुक्ति के लिए, कर्म क्षय के लिए क्रिया करना। वैसे 7 क्वालिटी हमारे भीतर विकसित हो
तो हम इसके लिए श्रावक के बारे व्रतों के बारे में हमको जानना, लेकिन ऐसे ही नहीं तो आज मैं प्रारंभ करने वाला था लेकिन मन में आया कि नहीं, पहले इस शब्द को अच्छे से समझ लेना चाहिए, ये शब्द सबकी समझ में आ जाए, इसलिए मैंने आज श्रावक के जो 7 गुण है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम कल से फिर हम क्या करेंगे, श्रावक का पहला अनुव्रत कौन सा है, अहिंसा अनुव्रत है, प्राणातिपात विरमण व्रत जिसे कहा जाता है, तो हम उसके बारे में कल से हम आगे बातचीत करेंगे इन्हीं भावों के साथ में। तो शांति शांति शांति।